जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से। आज के इस क्लास में हम लोग गुणनखंड पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर के देखते हैं कि गुणनखंड से कैसे कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, गुणनखंड, सबसे पहली बात, गुणनखंड किसे कहते हैं? कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए वे सभी संख्याएं गुणनखंड कही जाएंगी। ठीक है, हम उदाहरण के स्वरूप देखते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 72 एक संख्या है, तो 72 किन किन संख्याओं से कटेगा? तो हमने आपके सामने लिख दिया है पहले से। 72 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 9 से कटेगा, 12 से, 18 से, 24 से, 36 से और 72 से। 72 के बाद तो आप बता नहीं सकते। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि आपका जो संख्या है 72 इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। यानी हम इन संख्याओं को 72 का गुणनखंड कहेंगे। आप एक बात और देखिए, जो गुणनखंड है, सबसे बड़ा जो गुणनखंड है वो खुद संख्या होती है। एक बात यहां से ध्यान रख लीजिएगा, किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड किसे कहेंगे आप? तो स्वयं वह संख्या है। अब जैसे एक 24 हमने लिख लिया, 24 किससे किससे कटेगा? तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4, 6, 8, 12, 24। यानी ये संख्या जिस जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाएगी उसे हम क्या कहते हैं? उन संख्याओं को, उन सभी संख्याओं को हम गुणनखंड कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे इस टॉपिक से अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे हम उन्हें हल करेंगे। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम उदाहरण ले लिए 120 का। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन पहले छोटा सा समझें, उसके बाद जब आपका बेस तैयार हो जाएगा आप आसानी से समझ जाएंगे कैसे इसी आधार पर हम बड़े बड़े प्रश्नों को करेंगे। अब 120 से मान लीजिए इतने प्रश्न हम पहले बनाते हैं, फिर आगे के भी प्रश्नों को बनाएंगे। अब 120 को हम क्या करेंगे? इसको गुणनखंड के रूप में लिखना चाहेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। हम 120 को लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। कैसे? तो आप लिखेंगे इसको 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये कैसे आया सभी को पता है। हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। यहां से 60 दूना 120, 30 दूना के 60। अब करेंगे तो 15 दूना के 30, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 15 और 5 एकम 5। आपको सभी संख्याओं को इसी तरह से तोड़ लेना है। हाँ, अगर आपकी गणित अच्छी है तो आप डायरेक्ट ऐसे तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने इसको घात के रूप में नोट कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 3 बार है। 2 कितना बार है? 3 बार। 3 एक बार है और 5 एक बार। हमने इसको नोट कर लिया। ठीक है, अब हम पहला सवाल हल करते हैं। हमको इस सवाल के उत्तर के लिए क्या करना होता है कि आपने जो संख्या को इस रूप में लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, करना कुछ नहीं है। क्या करना है? घात को, जो भी घात है, घात को एक एक बढ़ा के गुणा कर दीजिए। क्या करना है? घात में एक एक बढ़ाकर गुणा कर दीजिए। मतलब अगर यहाँ 3 है तो आप 4 लिखेंगे, 1 है तो 2 लिखेंगे, 1 है तो 2 लिखेंगे। कितना हो जाएगा? 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। ये हमारा पहले सवाल का उत्तर हो गया। आप चाहें तो इसको बेसिक से भी लिख के चेक कर लेंगे, आपका उत्तर 16 ही आएगा। हाँ, बशर्ते ख्याल ये रखना है कि जब भी आप संख्या को इस रूप में तोड़े तो जो इसका बेस होगा वो हमेशा अभाज्य संख्या ही हो। मतलब 2 3 5 7 11 13 ऐसे हो। पहला प्रश्न हो गया। अब कह रहा है, दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि 120 के हम 120 से ही हल करें, क्योंकि बार बार सवाल बदलने से वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हमारे दिमाग में एक बैठ जाएगा, उसके हिसाब से हम समझ लेंगे। कह रहा है कि 120 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे? तो आपके सामने वही होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इस रूप में तो आपको लिखना ही लिखना है पहली बार। अब कह रहा है सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसके लिए क्या करते हैं? अगर सभी अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो इसके लिए क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ या तो इसको विस्तृत रूप में लिख दीजिए। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 बार है, 3 कितना बार है? 1 बार है।
5 कितना बार है? एक बार। कितना हो गया? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, यानी हमारा यही उत्तर हो गया 5। 120 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5 होगी। लेकिन अगर बड़ा डिजिट आ जाए, मान लीजिए घात 12 13 14 आने लगे, तो इतना लंबा लिखना आसान नहीं होता है। अब इसके लिए क्या करना है? इसमें हमको यह समझ में आ रहा है कि अगर हम घात को जोड़ दें, घात को ऐड कर दें, तो आपका उत्तर वही आएगा। देख लीजिए 3 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी हम ये देख रहे हैं कि अगर सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए किसी भी सवाल में, तो आपको क्या करना है? पहले उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, घातांकीय फॉर्म में लिख लें, और घातांकीय रूप से क्या करना है कि आपको घात को जोड़ देना है। अब तीसरे प्रश्न पे आ जाता है, कह रहा है कि सभी सम गुणनखंडों की संख्या बताएं। सभी सम गुणनखंडों की संख्या, इसका मतलब 120 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो सम होंगे, यानी 2 4 6 8 10 12 ऐसे। तो क्या करेंगे? ऐसे सवाल के लिए क्या करेंगे? आप वही काम करेंगे। आप पहले सवाल नोट किए हैं, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। अब आपसे कह रहा है कि सम संख्या, सम का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इसके लिए पहले इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो अर्थात क्या करेंगे? जैसे सवाल है, आपने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन का मतलब 2 तो इसी में से लेंगे आप, 2 की पावर 3 में से। तो यहां आपका क्या बच गया? 2 की पावर 2, क्योंकि 2 3 बार था, आपने एक 2 कॉमन ले लिया, तो 2 का पावर 2 इंटू, अब 3 का पावर 1 वैसे ही रहेगा, और 5 की पावर 1 वैसे ही रहेगा। अब सवाल है गुणनखंडों की संख्या, तो वही काम करना है। गुणनखंडों की संख्या में क्या करना है? हमको घात को एक एक बढ़ा के गुणा कर देना है, घात को एक एक बढ़ा के गुणा कर देना है। कितना हो जाएगा? 3 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 12। अब अगला सवाल है, 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताएं। अब सवाल है 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो चूंकि विषम गुणनखंड अगर आपको निकालना है, इसका मतलब उसमें सम की काउंटिंग नहीं होगी। हम फिर से बात सुनिए, अगर आपको विषम गुणनखंड निकालना है, इसका मतलब उसमें सम संख्या की काउंटिंग यानी गिनती होगी नहीं। तो हम क्या करते हैं इसके लिए क्या करना है कि आप सम संख्या को वहां से हटा दीजिए, यानी जो आप ऐसे लिखे हुए हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, आप इसमें से सम संख्या को लेंगे ही नहीं। यानी आप अब किससे हल करेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ इससे हल करेंगे, 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। नियम वही है, गुणनखंड की संख्या चाहिए आपको, तो घात को एक एक बढ़ा के गुणा कर देना है। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2, क्योंकि 1 है तो 1 1 2 1 1 2, कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4। अब अगर आप चेक करना चाहें तो कैसे चेक कर सकते हैं? अगर सम गुणनखंड की संख्या और विषम गुणनखंड की संख्या को जोड़ दिया जाए तो कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। देख लीजिए, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी? 12, विषम गुणनखंडों की संख्या 4। अगर 12 और 4 जोड़े तो 12 4 16। अब ये 5वां सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सवाल पे अन्य ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। अगर हमने मान लीजिए 6 से कहा है, तो एग्जामिनर आपसे 8 से कह सकता है, 10 से कह सकता है, 25 से कह सकता है, उसकी इच्छा है। इसके लिए क्या करना है फिर से समझिए, आपका सवाल वही है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। अब सवाल में कहा गया है कि ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताएं जो 6 से विभाजित हो। तो आपको क्या करना है कि पहले इसमें 6 कॉमन निकालिए। 6 कॉमन निकालिए, तो 6 का मतलब कि 2 3 6 होता है। 6 का मतलब क्या होगा? 2 गुणे 3, यानी हम 2 और 3 कॉमन निकालेंगे, तो 1 2 तो इसमें से निकल जाएगा और 1 3 इसमें से निकल जाएगा। 3 निकल गया, 2 निकल गया, तो अब बचा कितना? तो अगर इसमें से आपने 1 2 कॉमन निकाल लिया, इसका मतलब इसमें 2 की पावर 3 था, तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू आपने 3 कॉमन निकाल लिया है, आपके पास 3 की पावर 1 था, यानी 1 ही 3 था, आपने 3 कॉमन निकाल लिया, तो अब कुछ नहीं बचा तो उसको छोड़ दीजिए। अब ये हट गया तो बचा कौन? 5 की पावर 1। अब गुणनखंडों की संख्या ही चाहिए आपको, तो फिर से वही रूल करेंगे, क्या आपको वही घात बढ़ाकर गुणा कर देना। कितना हो जाएगा? तो 2 से बढ़ेगा 3 हो जाएगा, और 1 है तो 1 का 2 हो जाएगा, 3 दूना के 6। इसी तरह से आप 4 से 8 से 12 से 15 से 20 से किसी भी संख्या से कहे, आपका ये बेस है। इसके लिए फार्मूला आता है, इसी से निकालेंगे। क्या?
पहले आप संख्या नोट करें जो संख्या दी गई है, और इसके जितने गुणनखंड है, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या को भाग दे दीजिए 2 से। यही जो आएगा आपका उत्तर होगा। यानी आप क्या समझे, सुनिए, संख्या आपका क्या है 120 पहला का। अब चूंकि आपको गुणनखंडों की संख्या हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्या कि इसके सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब मान लीजिए पेपर में अगर डायरेक्ट ये सवाल आएगा तो आपको तो पहले गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी है 16। हम 16 को 2 से भाग दे देंगे। 16 को अगर 2 से भाग दे दें कितना बचेगा, 2 8 16, यानी हमने 16 को दे दिया 2 से भाग, कितना बचेगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 120 की पावर 8। यही हमारा उत्तर है। सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना आएगा, तो 120 की पावर 8, यानी बहुत बड़ी राशि आएगी, ये ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, पेपर में उत्तर आपको इसी तरह से मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, हमने अब तक 6 सवाल इससे सीख लिए हैं कि कैसे इसको इस फॉर्म में बदलकर, इस रूप में बदलकर हम प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपका अगला सवाल है कि 120 के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या और 120 के पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या बताएं। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, आपका सवाल है 120 को हम ऐसे फार्मूले के लिए रहे हैं 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। प्यारे बच्चों, आपका अगला सवाल है कि 120 के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 120 के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। क्या करना है, 120 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। आप बात को समझिए, अगर छोटी संख्या होगी तो हम बेसिक से भी बता सकते हैं, बेस से भी। जैसे 120 किन की संख्याओं से कटेगा, तो उन संख्याओं को बस उठाना है जो पूर्ण वर्ग हो। जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 और 120। आप इस तरह से भी छोटी संख्या को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको नियम सीखना है कि जब बड़ी संख्या आएगी तो हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो आप बता सकते हैं कि एक तो 1 है और एक आपका 4 है, 2 संख्या, इसके बाद ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी। यानी 120 के 2 ऐसे गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। अगर हम पूर्ण घन बताना चाहें तो पूर्ण घन का मतलब जो संख्या पूर्ण घन होगी, तो एक तो आपका 1 है, एक पूर्ण घन संख्या है, और एक आपका 8 है। यानी इसके भी कितने गुणनखंड, 2। पूर्ण घन कितने हो गए, 2, और पूर्ण वर्ग कितने हो गए, 2। तो ये तो बेसिक संख्या से हम बता सकते हैं, मतलब बेसिक रूल से ही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जरूरी नहीं कि आप इसमें ट्रिक का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि जो आपका 1 है ये पूर्ण वर्ग में भी काउंट हो रहा है और पूर्ण घन में भी काउंट हो रहा है। मतलब इसकी गणना पूर्ण वर्ग में भी हो रही है और पूर्ण घन में भी हो रही है। पहली बात हमको ये समझ में आ गई। अब चलिए देखते हैं कि मान लीजिए कोई बड़ा संख्या दे दिया जाए, बड़ी संख्या दे दी जाए, तो उसको हम और किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये मेथड तो लंबा हो जाएगा फिर। तो आइए देखते हैं आपका तरीका दूसरा क्या होगा। जैसे एक बार बेसिक से आपको समझा दे, 2 का पावर 3 का मतलब होता है 8, 3 का पावर 1 का मतलब होता है 3, और 5 का पावर 1 का मतलब होता है 5। अब हमको ये बताना है कि ये जो 8 है किस किस संख्या से कटेगा। तो आप कहेंगे पहला 1 से कटेगा। 1 का मतलब क्या, 1 का मतलब हम इसको 2 के रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। आप कहेंगे 2 का पावर 0 1 होता है। अब 8 किससे कटेगा, तो आप कहेंगे 8 कटेगा, एक तो 1 से कट गया, एक 2 से कटेगा, तो 2 का मतलब 2 की पावर 1। अगला किससे कटेगा, 4 से कटेगा। हम इस 8 की बात करें, 8 किससे किससे कटेगा। अब अगला अगर 4 से कटेगा तो हम कहेंगे 2 की पावर 2। फिर किससे कटेगा, तो एक तो 8 से भी कटेगा, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। अब इससे आगे तो जाएगा नहीं, इससे आगे नहीं जाएगा। वैसे ही 3 किससे कटेगा, तो एक तो कटेगा 1 से, पहली संख्या 1 होगी जो इसको विभाजित करेगी, तो 1 का मतलब हम लिख सकते हैं 3 का पावर 0। जो आधार रहेगा उसी रूप में हम इसको परिवर्तित करते हैं, ये ध्यान देना है। अब अगर 3 का 1 से कटा तो अगली संख्या 3 होगी, 1 और 3 से तो कटेगा ना 3, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 1। 5 किससे कटेगा, तो पहली संख्या होगी 1, 1 का मतलब 5 की पावर 0। एक बार इसको लिखना सीख जाए तो आगे के सवाल आप आसानी से कर सकते हैं।
और एक संख्या हो जाएगी 5 की पावर 1, क्योंकि 5 से तो कटेगा ही कटेगा। अब आपको ये ध्यान देना है, देखिए ध्यान क्या देना है, जैसे 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, 2 का पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, अभी हम समझा भी चुके हैं। 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 2 का पावर 3 कितना होता है 8। अगर यही 2 का पावर फिर 4 आएगा, अगर मान लीजिए मेरी बात को समझिए, अगर 2 की पावर 4 आएगा तो कितना हो जाएगा 16। यानी यहां एक बात समझिए, अब क्या समझनी है, एक बात यहां समझनी है कि जो पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे, जो पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे वो हमेशा 2 के अंतराल पर आएंगे। जैसे 0 से शुरू होगा तो 0, 2, 2 के बाद 4 घात पे, 4 घात के बाद 6 घात पे, 6 घात के बाद 8 घात पे आएगा। तो इसी रूप में हम इसको नोट करते हैं। अब हमको ये पता चल गया, तरीका पता चल गया, तो सवाल हल कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिए। आप इसको इस रूप में लिखना सीख गए। अब क्या करना है, तो पहला गुणनखंड हो जाएगा इसका वर्ग गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड क्या होगा, तो एक तो ये हो जाएगा 1 और दूसरा ये हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी कहा कि जो पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे वो हमेशा 2 घात के अंतराल पर आएंगे। तो इसमें 1 हो गया, 2, तीसरा कोई है नहीं, तो आपने यहां नोट कर लिया इसमें 2। अब गुणे इसमें कितना है, तो 1 तो पहला ये है, क्योंकि ये तो 1 है ना, 3 का पावर 0 1 है, तो ये तो वर्ग में गिना जाएगा, तो 1 है। इसके बाद 2 नंबर वाला है नहीं, मतलब 3 का पावर 2 तो है नहीं, तो इसमें हो गया 1। वैसे ही इसमें भी कितना हो जाएगा 1, मतलब ये वाली संख्या हम ले रहे हैं, बात समझिए, तो हो जाएगा 2 एकम 2, ये हमारा आंसर। अब इसी प्रकार से हम पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो जैसे वर्ग वाले में जो संख्या आती है वो 2 घात के अंतराल पर आती है, वैसे ही पूर्ण घन वाले में जो संख्या आएगी वो 3 घात के अंतराल पर आएगी। कैसे आएगी समझिए, यहीं पर 3 घात पे अंतराल के आने का मतलब हमने अभी आपको समझाया है कि एक तो पूर्ण वर्ग में भी काउंट होगा और पूर्ण घन में भी काउंट होगा। तो पहला नियम आप ये समझ चुके हैं। अब अगर आगे हम समझें तो पूर्ण घन को काउंटिंग कैसे मिलेगी, देखिए एक तो आपका ये हो जाएगा 1 और 0 के बाद 3 घात पे चलेंगे, 3 घात के अंतराल पे आएगा, 0, 3, 6 ऐसे काउंट हो सकता है। तो 0 और ये हो गया 3, तो 1 हो गया और 1 ये हो गया, कितना हो गया 1, 1, 2, 2 संख्या यहां पर है, 2 संख्याएं यहां पर है, बात समझिए। फिर यहां पे आइए तो 1 तो आपका ये हो गया 0, क्योंकि 0 का मतलब 3 का पावर 0 मतलब 1 है। इसके बाद 3 वाला पे चलेंगे, 3 वाला है क्या, नहीं है, तो इसमें आपका 1 हो गया। और 5 की पावर 0 1 हमने काउंट कर लिया, 5 की पावर 0 के बाद 3 है क्या, नहीं है, तो 1 ये हो गया। इसका मतलब इसमें भी लगभग वही आंसर आएगा, 2 एकम 2 एकम 2 जो भी है, और उत्तर भी वही है 2 एकम 2। बात समझ में आपको आई होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या और पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या के लिए जब बड़ा डिजिट आएगा उसमें इस रूल को अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर छोटा डिजिट है, जो छोटा सवाल है, छोटा अंक है, तो हम उसको बेसिक से भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का अगला सवाल देख लेते हैं। आपका अगला सवाल है कि 120 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। अब ये कैसे निकाला जाएगा, क्या करेंगे, देखिए वही हमने जो पिछले सवाल में कुछ नियम बताए थे उन्हीं को हम इसमें लागू करेंगे। सवाल है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। अब इसको आप उसी रूप में लिखे जिस रूप में हमने पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का तरीका आपको बतलाया था। कैसे, 2 का पावर जो 3 है आपका किससे किससे विभाजित होता है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से और 2 की पावर 3 से। तो क्रम से चलेगा, एकदम 0 से शुरू करिए, 1 2 3 चलते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये किससे कटेगा, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, मैक्सिमम जितना घात है उतना घात तक हम जाते हैं, बस सिंपल सी बात है। 5 का, तो ये 5 का पावर 0, 5 की पावर 1। अब आपसे पूछ रहा है सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। योग कैसे ज्ञात करेंगे, जोड़ दीजिए, कितना होगा, ये कितना है, 2 का पावर 3 मतलब 8, 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, ये हो गया 15 इंटू 3 का पावर 1 मतलब 3, और ये कितना होता है 1, 3 1 4, और ये कितना हो जाएगा, तो 5, 5 का पावर 1 5 ही होगा, 5 और 1 हो जाएगा 6, 5 और 1 6, गुणा कर दीजिए, 15 चौके 60 और 60 छक्का कितना हो जाएगा 360। ये है आपके सभी गुणनखंडों का योग। यानी जब योग की बात आ जाएगी तो हमको इसी रूप में सवाल को बदलना है। पहला काम आप ये समझ लीजिए। अब आ रहा है सभी सम गुणनखंडों का योग बताएं। अब आगे बात
सभी सम गुणनखंडों का योग। तो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि पहले तो सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो हमने आपको समझाया था कि 2 कॉमन निकाल ले, उसके बाद क्या बचेगा, तो यहां बचेगा 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 बचेगा ना, और इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये आपने पहले सम गुणनखंड निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए, योग। तो योग का तरीका हम आपको अभी समझा चुके हैं, ठीक है। हमने योग का तरीका अभी आपको समझा दिया है। इसको हम घातांकी रूप में परिवर्तित करेंगे। कैसे करेंगे, तो आप फिर से वही चलिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, मैक्सिमम कहां जाना है, तो जितना घात दिया है वहां पर। ये भी आइए, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, इतना कर लेंगे। आइए करते हैं, कितना हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 2 6, 6 और 1 7, ये हो गया इंटू 2 का पावर 2 4, 4 2 6, 6 1 7 इंटू ये हो जाएगा 3, 3 1 4 इंटू 5, ये तो 5 ही होगा, 5 और 1 6, ये हो गया हमारा इनका कैसा, तो सभी सम गुणनखंडों का योगफल निकालने का तरीका। अब क्या करेंगे, तो ये जो आपने कॉमन निकाला है ये और बाकी जो बच गए ये सबका गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो गुणा करें, 2 7 14, 14 चौके 56 और 56 में 6 का गुणा कर दे कितना आ जाएगा, तो 56 में 6 का गुणा करके दे लीजिए, 6 6 के 36, हाथ में लगा 3, 6 5 30 और 3 कितना 33, 336। ये है सभी सम गुणनखंडों का योग। अब एक बात ध्यान दीजिए, सम के बदले में आपसे 4 का कहे, 6 का कहे, 8 का कहे, किसी का भी कहे, तो आप उसी तरह से कॉमन निकालें, और कॉमन निकालने के बाद यही तरीका रहेगा, बाद में जो बचेगा उसका पूरा का गुणा हो जाएगा। ये ध्यान रखें कि अगले वीडियो में हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। ये आज हम आपको बेसिक बातें समझा रहे हैं। अब इसी तरह से सभी विषम गुणनखंडों का योग चाहिए, तो विषम में हम आपको समझा चुके हैं कि विषम में सम को काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू कितना 5 की पावर 1, इसमें हम इसको काउंट करेंगे नहीं। तो अब फिर से वही नियम चलेगा, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1। अब चाहिए आपको योगफल, योगफल निकाल लें। 3 होगा ना, 3 ये होगा, 3 का पावर 1 3, 3 1 4, ये हो गया 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 और 5 1 6, 4 6 24। अगर आप पूरा जोड़ दें इसको सम विषम को जोड़ दें तो टोटल का मान मिलेगा 336 में अगर 24 जोड़ेंगे, 336 में अगर 24 को ऐड कर देंगे तो आपको 360 मिल जाएगा। अगला सवाल क्या है, अब आपका अगला सवाल है सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योग बताएं। कैसे करेंगे, आइए हम पिछले सवाल में इसको समझ चुके हैं। 2 की पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1, यही चल रहा है 120 का। तो हम आपको समझा चुके हैं कि जो पूर्ण वर्ग गुणनखंड होगा वो हमेशा 2 घात के अंतराल पे आएगा। तो नोट करिए, 2 का पावर 0, 2 का पावर 2, अब 1 नहीं नोट करना है क्योंकि वो तो पूर्ण वर्ग होगा नहीं। और इसके बाद आएगा 2 की पावर 4, लेकिन वो भी नहीं जाना है क्योंकि हमारा संख्या है 2 की पावर 3, तो बस रुक गए। 3 का पावर 0, 3 का पावर 2 होगा, है नहीं, छोड़ दीजिए। 5 का पावर 0, 5 का पावर 2 होगा, वो भी नहीं है क्योंकि घात तो 1 ही तक है, नहीं बढ़ेंगे, जोड़ दीजिए। देखिए 2 का पावर 2 4 और ये कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू 3 का पावर 0 कितना होता है 1, अगर इसके नीचे भी कोई संख्या होगी तो हम उसको ऐड कर देंगे 1, और इंटू ये भी हो गया 5 का पावर 0 मतलब 1, और अगर आगे संख्या होगी इसके नीचे भी तो उसको हम ऐड करके उसमें लिखेंगे। तो नहीं है तो छोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5 एकम 5, टोटल कितना हो गया 5। सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योग हो गया 5। अब यहीं से एक सवाल और समझ लीजिए जल्दी से, अगर आपसे कहे कि घन, पूर्ण घन वाला, तो उसका भी वही तरीका अप्लाई करेंगे। अब आप समझ चुके हैं क्या, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। अब चाहिए आपको पूर्ण घन वाला। तो हम आपको समझा चुके हैं कि पूर्ण घन वाला जो गुणनखंड होगा वो 3 घात के अंतराल पर आता है। तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 3, 0 में 3 जोड़ 3 ही आएगा। अब 3 से आगे 6 आएगा, लेकिन है नहीं तो छोड़ देंगे। 3 का पावर 0, आगे अगर लिखना होगा तो 3 का पावर 3 लिखेंगे, लेकिन है नहीं तो कोई मतलब नहीं है। 5 का पावर 0, अगला 3 घात पे ही आएगा तो 5 का पावर 3 नहीं है। बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि वर्ग वाला 2 घात के अंतराल पे आएगा और घन वाला 3 घात के अंतराल पे आएगा। अब चूंकि जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा ना, 8 और 1 9 इंटू ये तो 3 का पावर 0 1 ही होता है, तो 1 इंटू 5 का पावर 0 कितना 1, ये टोटल गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9। इस तरह से हम पूर्ण घन गुणनखंडों का योगफल निकाल सकते हैं। तो अब तक के सवाल में हमने आपको ये समझा दिया है कि कैसे गुणनखंडों की संख्या, चाहे वो पूर्ण घन हो चाहे वो पूर्ण वर्ग हो,
या अभाज्य हो या सभी गुणनखंडों की संख्या हो या गुणनखंडों का योग, कैसा वह सवाल हो, आपके लिए बेसिक तरीका यही रहेगा। मतलब आपके लिए एक तरीका हमने तैयार कर दिया कि आपका बेस इसी पर निर्धारित है कि अगर आप ये तरीका समझ चुके हैं तो आने वाले वीडियो में जो भी सवाल आएंगे आप उनको आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो अगर सवाल बड़ा हो जाएगा तो फिर आप उसको 1 2 3 4 लिखकर नहीं कर पाएंगे। तो आपको यह वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखना है कि ताकि आपको सभी प्रश्न समझ में आ जाए। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।